हमें भी पढ़ाओ पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों, स्लम बस्तियों या झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे बच्चे बच्चियों की निःशुल्क शिक्षा प्रसार योजना है। आज पूरे देश में स्कूल से वंचित बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अतः अगर हम इन बच्चों को नहीं पढ़ा सके तो वे आगे चलकर जीवन भर शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। आज जिन्हें हम सड़कों एवं रेलवे स्टेशनों पर कागज के टुकड़े बटोरते देख रहे हैं, कल जब वे बड़े होंगे तब उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इन बच्चों के मन में शिक्षा के अभाव के कारण अपने जीवन के प्रति मोह समाप्त हो रहा है। उनके जीवन में जो अनिश्चय और भटकाव हो रहा है, उन्हें शिक्षा के माध्यम से ही रोका जा सकता है। हमें भी पढ़ाओ शिक्षा प्रसार योजना में सरकारी तंत्रों या निजी क्षेत्रों के जो भी प्रबुद्ध नागरिक हैं, सबको इसमें जुड़ने की आवश्यकता है। यहाँ हम इन उपेक्षित बच्चों की वास्तविक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं ताकि इस समस्या का आसानी से निदान ढूंढा जा सके। आज आवश्यकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोग एकजुट होकर भारत की नई पीढ़ी के भविष्य को सुनिश्चित और सुरक्षित करें। तो आइए इस सामाजिक दायित्व को पूरा करने का संकल्प करें। हमें भी पढ़ाओ गरीब एवं उपेक्षित बच्चों के लिए, स्लम बस्तियों के लिए एक निःशुल्क शिक्षा प्रसार कार्यक्रम है। हमें भी पढ़ाओ के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंचते हैं जो बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्रों में रह रहे हैं, जो समाज के मुख्य धारा से बहुत दूर खड़े हैं। उन बच्चों तक हमें भी पढ़ाओ शिक्षा प्रसार कार्यक्रम के माध्यम से हम पहुंच रहे हैं। आज तमाम लोग हम लोगों से पूछ रहे हैं कि जब सरकार की इतनी एजेंसियां काम कर रही हैं तो अलग से हमें भी पढ़ाओ शिक्षा कार्यक्रम की क्या आवश्यकता है। दरअसल हमारा देश बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। अगर किसी भी योजना के लिए, किसी भी विकास योजना के लिए, विशेषकर शिक्षा प्रसार के लिए हम केवल सरकार पर आश्रित हो जाएं तो सफलता मिलेगी, समय बहुत लगेगा। तब तक बहुत पानी गंगा में बह चुका होगा, कई पीढ़ी गुजर चुकी होगी। अब प्रतीक्षा करने का समय नहीं है। आज आवश्यकता है कि हम जितनी जल्दी हो शीघ्रता से इन तमाम स्लम क्षेत्रों में जाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, दलित क्षेत्रों में जाएं और उन बच्चों को बटोरें जो सड़कों के किनारे पत्ते चुन रहे हैं, बस स्टैंड पर जूठे पत्ते चुन रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में हमारे छोटे छोटे बच्चे भटक रहे हैं और वे पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं। आज उनकी अवस्था 10 बरस, 15 बरस, 20 बरस की। संभव है कल जब वे बड़े होंगे तो वे हमसे सवाल पूछेंगे कि देश की प्रगति तो हुई, लेकिन हमारी प्रगति क्यों नहीं हुई? हमने शिक्षा से उन बच्चों को नहीं जोड़ा। इसीलिए मैंने हमें भी पढ़ाओ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया। पिछले 15 वर्षों से मैं बिहार, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली आदि तमाम क्षेत्रों में मैं जा रहा हूं। हमारे वर्कर्स जा रहे हैं और वहां गरीब बस्तियों में जाकर बरगद के पेड़ के नीचे बच्चों को इकट्ठा करते हैं, गांव में बटोरते हैं हम बच्चों को और उन बच्चों को जीवन के प्रति राग पैदा करते हैं उनके मन में। अभी वे भटके हुए हैं
और भटका हुआ व्यक्ति कहीं भी गलत दिशा में जा सकता है। हमें इस देश को बचाना है, अपने समाज को बचाना है। और तभी आज आपको आश्चर्य होगा, हमें भी पढ़ाओ के जो जितने भी केंद्र चल रहे हैं, 100 से ऊपर केंद्र बिहार में, झारखंड में, ये तमाम क्षेत्रों में, हरियाणा में मैंने प्रारंभ कर दिया, तमाम क्षेत्रों में। और हमारे बच्चे जब एकत्र होते हैं वहां तो गीत गाते हैं, जय हे भारत भूमि महान। वैसा संगीत गाते हैं, नाचते हुए मुस्कुराते हुए वे गीत गाते हैं। जिन बच्चों के हाथ में ठोंगा हुआ करता था, जिन बच्चों के हाथ में बीड़ी की कतरन और पता नहीं बस स्टैंड पर प्लास्टिक की खोलियां हुआ करती थी, हम लोगों ने उन बच्चों को बटोरने का प्रयास किया। मैं मानता हूं कि अभी तक मैं भी सभी जगह नहीं पहुंच सका हूं, मेरे कर्मचारी, मेरे वर्कर्स, वॉलंटियर्स अभी भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन समय आएगा जब हमारे कर्मचारी वहां पहुंचेंगे। और इसीलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं तमाम प्रबुद्ध लोगों से, समाज के आदरणीय लोगों से, कि आप इस हमें भी पढ़ाओ शिक्षा प्रसार कार्यक्रम में सहयोग करें। अभी तक किसी भी प्रकार की सहायता हमें भी पढ़ाओ कार्यक्रम को नहीं मिली है। हम लोग अपने साधन से अभी इन तमाम केंद्रों को चला रहे हैं। तमाम बच्चों को 50,000 से ऊपर बच्चे अब तक हमारे केंद्रों से निकल चुके हैं। जो बच्चे कभी सड़कों पर भटका करते थे, बुरी सोहबत में घुमा करते थे, ताश के पत्ते खेला करते थे, वे ही बच्चे 5-6 महीना में हमारे केंद्र में आकर प्रबुद्ध हो रहे हैं, जीवन से प्रेम करने लग रहे हैं। हम लोगों को खुशी होती है जब देख लिया जाता है कि इन बच्चों को विद्यालय आने और जाने की प्रवृत्ति हो गई, तो पुनः उन्हें बगल के किसी विद्यालय में हम लोग एडमिशन करा देते हैं और फिर दूसरे बच्चों को लाते हैं। कल ही हम लोगों ने दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी से मुलाकात की, उन्हें मेमोरेंडम दिया और उनको हम लोगों ने बताया कि हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली के स्लम क्षेत्रों में भी विद्यालय हमें भी पढ़ाओ के केंद्र खोले जाए। मुझे प्रसन्नता हुई, उन्होंने बड़े ध्यान से सुना और मैंने तो केवल कहा था कि हम केंद्र खोलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि केवल केंद्र खोलने से नहीं, उनको रहने की भी व्यवस्था करें। उसके लिए जितनी आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होगी, जितने भी साधन की जरूरत पड़ेगी, दिल्ली सरकार देने के लिए तैयार है। हम लोग बधाई देना चाहते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनसे यह जरूर कामना करेंगे कि दिल्ली जैसे महानगर में कम से कम 100-200 केंद्र उन स्लम बस्तियों में खोलने की व्यवस्था करा दें, ताकि हम लोग वहां अपना केंद्र स्थापित करें। हम लोग चाहते हैं कि सरकार के जितने भी विद्यालय चल रहे हैं वे चलें, हम भी कंधा में कंधा मिलाकर उनके साथ और दूसरे विद्यालय खोलना चाहते हैं। अधिक से अधिक आज जितनी बड़ी भीषण समस्या होती जा रही है शिक्षा की, अगर हम लोगों ने समय पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमारा बहुत बड़ा समूह अपर रह जाएगा, गंवार रह जाएगा। हमें सावधान होने की जरूरत है। मैं तमाम ऐसे प्रबुद्ध लोगों को और विशेषकर जो समर्थवान हैं, जो धनी लोग हैं, पैसा वाले लोग हैं, उन्हें चाहिए कि गरीब बच्चों के लिए
अपने मोहल्ले में इस तरह के विद्यालय खुलाएं। हम लोगों से संपर्क करेंगे, हम लोग टेक्निकल नो हाउ बताएंगे, स्टाफ की जरूरत पड़ेगी हम लोग मुहैया करावेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति उधर से हाथ तो बढ़ाए, क्योंकि अभी तक जो हम लोग लड़ रहे हैं केवल अपनी शक्ति से लड़ रहे हैं। अगर और लोगों की शक्ति मिल जाए तो इस शिक्षा के कार्यक्रम को हम गांव-गांव तक, घर-घर तक फैलाने में पूरी तरह समर्थ हो जाएंगे। इतना बड़ा कार्यक्रम अगर पूरा करना है तो समाज के सभी लोगों को मिलना पड़ेगा। कि आप चाहें तो अपने पिताजी के नाम पर, अपनी माताजी के नाम पर या अपने किसी भी व्यक्ति के नाम पर हमें भी पढ़ाओ का केंद्र स्थापित कराएं, ताकि उन लोगों की, उन गरीबों की दुआएं आपको भी मिले। मैं चाहता हूं कि तमाम मित्रों से, तमाम प्रबुद्ध लोगों से, तमाम आदरणीय लोगों से, सम्मानित लोगों से मैं अनुरोध करूं, स्नेह पूर्वक, प्यार पूर्वक, प्रेम पूर्वक इस सामाजिक दायित्व का निर्वाह करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं और हमें भी पढ़ाओ का कोई न कोई केंद्र अपने अगल बगल में खोले। कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं होता। हम लोग तो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर भी केंद्र चला लेते हैं, किसी बरामदा में बैठते हैं, 100-150 बच्चों को इकट्ठा करते हैं। और जो लोग रिटायर्ड कर चुके हैं, मैं उन प्रबुद्ध लोगों से, वरिष्ठ नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि आप भी थोड़ा सहयोग करें, आपका भी मनोरंजन होगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बताएं कि आपको इससे मिलता क्या है। मुझे बहुत कुछ मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि इन बच्चों को पढ़ाने में मुझे प्रसन्नता होती है। मैं इन बच्चों के साथ खेलता हूँ, नाचता हूँ, गीत गाता हूँ, क्योंकि स्मॉलेस्ट चिल्ड्रन आर नियरेस्ट टू गॉड। यह परमात्मा के निकट होते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि झुग्गी और झोपड़ियों में परमात्मा रहते हैं, केवल मंदिरों में नहीं रहते। जो दलित हैं, पिछड़े हुए हैं, जो गरीब हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वे भी हमारे भाई हैं। अगर उनकी सेहत का ख्याल हमने नहीं किया, उनके भविष्य की सुरक्षा की बात नहीं की, तो हमारा समाज सुदृढ़ नहीं होगा। हम समाज में एक मजबूत समाज की कल्पना नहीं कर सकेंगे। कमजोर समाज रहेगा, टूट फूट हो जाएगा, हमारा समाज बिखर जाएगा। हमें समृद्ध समाज की आवश्यकता है। इसीलिए मैं तमाम क्षेत्रों में, बिहार के लगभग 100 से ऊपर केंद्र, झारखंड के केंद्र और तमाम जो क्षेत्र हैं, इन तमाम क्षेत्रों में हमें भी पढ़ाओ के निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है। कुछ नहीं है, 100 बच्चों को इकट्ठा हम लोग करते हैं, उन्हें स्लेट, पेन, पेंसिल देते हैं, थोड़े वस्त्र मिल जाते हैं तो वस्त्र भी देते हैं, ड्रेस भी देते हैं, थोड़ा नाश्ता पानी करा देते हैं। क्या खर्चा आएगा? जीवन में हम लोगों ने बहुत कमाया, और अगर थोड़ा सा अंश इन गरीब बच्चों को दे देंगे तो परमात्मा दुआ देंगे। बहुत कुछ अपने लिए किया, लेकिन आज समाज हमसे मांग रहा है कि तुमने समाज से बहुत कुछ कमाया, तुम्हें धन मिला, जस मिला, प्रतिष्ठा मिली, आज कुछ लौटाओ। स्लम के बच्चे हमें पुकार रहे हैं, ये गरीब बच्चे हमें पुकार रहे हैं कि हमें भी पढ़ाओ। बड़ी बड़ी संस्थाओं में जो पढ़ाई हो रही है वो बड़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए है, लेकिन आज भी
लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो अभी कलम पकड़ना भी नहीं जानते हैं। क्या करेंगे? क्या हम चाहते हैं कि हमारा भारत समृद्ध न हो? हम 2020 के भारत की कल्पना कर रहे हैं। कैसे पहुंचेंगे वहां जब तक हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे? इसीलिए तमाम मित्रों से, माताओं, बहनों, भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं कि हमें भी पढ़ाओ केंद्र की आप सहायता करें। मुख्यालय अभी हमने बादशाहपुर, गुड़गांव, हरियाणा में बनाया है। यहीं से कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से इस देश के सभी माननीय मुख्यमंत्रियों और माननीय मंत्रियों से साग्रह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस शिक्षा प्रसार कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद दें, ताकि हम आगे कदम बढ़ाते हुए उन घरों तक पहुंच सकें जहां आज भी अंधकार है। मैंने 2 पंक्ति लिखा था, जो आज भी जो बच्चे हमारी मुस्कान की प्रतीक्षा में हैं, बंद सुमन सा लाल होठ पर मुस्कान अभी बाकी है। बंद सुमन सा लाल होठ पर मुस्कान अभी बाकी है। फेंके हुए उपेक्षित पत्थर, उनमें फूल खिलाना बाकी है। खुद को प्यार किया है अब तक, सबका प्यार बाकी है। खुद को प्यार किया है अब तक, सबका प्यार बाकी है। इसीलिए सपना बोया कि हर घर में दीप जलाना बाकी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने तमाम मित्रों से यही अनुरोध करता हूं कि हमें भी पढ़ाओ शिक्षा कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद दें। परम पूज्य आचार्य सुदर्शन जी महाराज शिव संकल्प में संत हैं। आपका हर कार्य अपने लिए नहीं, अपितु समाज, राष्ट्र और मानव धर्म के लिए होता है। हमें भी पढ़ाओ गरीब एवं उपेक्षित बच्चों की निःशुल्क शिक्षा प्रसार योजना है। इसके अंतर्गत गांव, मलिन बस्तियों, झुग्गी झोपड़ी एवं स्लम में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र खोले जाते हैं। साथ ही उन्हें शिक्षा के साथ साथ बुरी आदतों से बचने का मार्ग भी बताया जाता है। उन्हें नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती है और छोटे मोटे रोजगार कैसे प्रारंभ किए जाएं, इसका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हमें भी पढ़ाओ कार्यक्रम की मिली सफलता के फलस्वरूप ही आज विभिन्न जगहों से इसके और अत्यधिक केंद्र खोलने के आग्रह आ रहे हैं। अपने सीमित संसाधनों की वजह से संस्था इसे प्रत्येक जगह पर खोलने में असमर्थ है, फिर भी देश में कई केंद्र स्थापित हो चुके हैं। आचार्य सुदर्शन जी महाराज, आत्म कल्याण केंद्र, सुदर्शन धाम, बादशाहपुर, गुड़गांव, हरियाणा। मोबाइल 09818203070। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए इस वेबसाइट पर www.shrisudarshanjimaharaj.org।